मैं हूं दीपक सिंह राजपूत। आज हम सीखेंगे परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का एंट्री हम कब करते हैं? टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेस वाउचर का शॉर्टकट की है F9 का उपयोग सामान या सेवाएं खरीदने का रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। यह खरीदारी उधार के आधार पर या नकद खरीद दोनों के लिए उपयोगी है। आप इसे आइटम इनवॉइस मोड या वाउचर मोड, जिसको बोलते हैं हम सादे वाउचर, में बना सकते हैं। टेली प्राइम में परचेस वाउचर एंट्री कैसे करें? तो टेली खोलें और अपनी कंपनी चुनें। गेटवे ऑफ टेली पर जाइए, वाउचर के मेन्यू में जाएं, F9 प्रेस करें, परचेस वाउचर खुल जाएगा। अगर आप इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करिए कंट्रोल के साथ H और वाउचर मोड चुनें। एंट्री कैसे करें? सबसे पहले आपको डेट तारीख चुनें, लेजर बनाएं, जैसे राहुल है संडे क्रेडिटर्स, तो उसमें आपको परचेस अकाउंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट। ट्रांजैक्शन की एंट्री करना है, जैसे मान लीजिए उधार पर में खरीदना है तो आपका DR में परचेस हो जाएगा 12,000 रुपये, और आपका क्रेडिट पक्ष में आ जाए राहुल 12,000 रुपये। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अब नगद खरीद का एंट्री कैसे करें? DR में लिखेंगे परचेस 5400 रुपये, CR में लिखेंगे 5400 रुपये कैश। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश। इंटर दबाएं, वाउचर को सेव करो, या शॉर्टकट किया है Ctrl+A। इसका सारांश जो तालिका दिया गया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आपको इनवॉइस मोड चाहिए तो उसके लिए आपको Ctrl+A से दबाइए और आइटम इनवॉइस मोड ओपन कर सकते हैं। या आपको साधारण वाउचर चाहिए तो उसके लिए आपको वाउचर मोड का ऑप्शन आएगा, Ctrl+S प्रेस करते हैं तो S वाउचर का एंट्री करेंगे। इसमें DR और CR वाला ऑप्शन आता है। और कहीं उधार कहीं खरीद कर रहे हैं तो DR में आप परचेज करना रहता है और आपको CR में क्रेडिटर पार्टी को चुनना पड़ता है। जैसे आपका राहुल, अभी जैसे मैं बताया था, राहुल है, राजा मोबाइल है, रोशन मोबाइल है, RK मोबाइल है। तो जिस पार्टी से सामान उधार खरीद रही हैं सभी पार्टी को आप संडे क्रेडिटर में आपको एंट्री करना पड़ेगा। ऐसे आपको नगद बिक्री करना पड़ेगा परचेस अकाउंट। DR में परचेस लिखेंगे और CR में कैश लिखेंगे, क्योंकि ये नगद बिक्री है। माल आप जितना का खरीदो, 1 लाख का खरीदो या 50,000 का खरीदो, आपको एंट्री आपको DR और CR का यूज ऐसे ही करना पड़ेगा। कहीं आपको आइटम इनवॉइस करना पड़ेगा। इसका मैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो चलते हैं, हम एंट्री को बनाने के लिए टेली को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको वाउचर पर जाना है और वहाँ से आपको F9 प्रेस कर लेना है। तो अभी देख सकते हैं, अभी मेरे में पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है और नीचे में दिया है आइटम नेम। ये अभी मेरा डबल एंट्री इनवॉइस मोड चालू है। अभी मान लीजिए मेरे को डबल एंट्री मोड ओपन करना है तो उसके लिए आपको S वाउचर का यूज करना पड़ेगा। तो हम Ctrl+S यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं S वाउचर लिखा है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे में पार्टिकुलर के नीचे में CR और DR का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जो डेट दिया है वो डेट को आपको चयन करना पड़ेगा। तो सपोज अभी मैं 1 अप्रैल 2025 में राहुल से मैं सामान खरीद लेता हूँ तो यहाँ पर राहुल का एक लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C
अंडर सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा। एड्रेस आपको चयन करना पड़ेगा, आप सामान कहाँ से खरीद रहे हैं। सपोज रायपुर अभी सेलेक्ट किया, उसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको फिलअप करने के बाद कंट्रोल ए कर लेना है। अब आपको सामान टोटल कितना खरीदना है, 40,000 का खरीद रहे हैं कि 50,000 का खरीद रहे हैं। तो सिंपल अभी वाउचर बना रहा हूँ अभी, जिसको बोलते हैं सादा वाउचर। तो टोटल भी मैं 50,000 का ये खरीदी किया। न्यू रेफरेंस रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेस अकाउंट का। तो यहाँ से हम अल्ट सी करते हैं, अंडर को सिलेक्ट करना है परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव कर दिए। तो अब देख सकते हैं CR में राहुल हो गया क्रेडिट पक्ष में, और डेबिट पक्ष में परचेस हो गया। तो इस तरीके से आप जितना भी पार्टी से उधार सामान खरीदेंगे तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा सिंपल वाउचर में। एक एंट्री और बना देते हैं। इस बार मेरे को केस में मान लीजिए रुचि मोबाइल से 25,000 रुपये का नगद में सामान खरीदा। तो उस एंट्री को आपको कैसे बनाना है, तो नगद में माल खरीद रहे हैं रुचि मोबाइल से, तो आपको पार्टी का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है केस, और यहाँ पर आपको टाइप करना है 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये टाइप कर दिए। डेबिट पक्ष में लिखेंगे परचेस अकाउंट 25,000 रुपये। तो इस तरीके से आप केस का एंट्री आप बना सकते हैं। एक एंट्री और बनाते हैं, उधार वाला एंट्री। डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट को चेंज करने के लिए आपको F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से ये डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज हो गया है। पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी से आप माल खरीदेंगे। तो पार्टी का नाम लिखते हैं, अल्ट सी करते हैं, गुप्ता मोबाइल। अंडर में लिखने हैं आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। एड्रेस और मोबाइल नंबर को आप फिलअप कर लेना। यहाँ पर टोटल कितने का सामान खरीद रहे हैं, तो अभी मैं खरीद रहा हूँ 80,000 रुपये का। यहाँ पर आप लिखेंगे DR में परचेस अकाउंट। तो इस तरीके से आप एंट्री आप बना सकते हैं। एक एंट्री और देखते हैं केस वाला। यहाँ पर टोटल मैं आहूजा मोबाइल से 1,20,000 रुपये का नगद में माल खरीदा। तो नगद में माल खरीद रहे हैं तो आहूजा मोबाइल का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सिंपल आपको केस लिखना पड़ेगा और आपको अमाउंट टाइप कर दीजिए क्रेडिट पक्ष में 1,20,000 रुपये। DR में लिखेंगे परचेज अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, मैं आपका जो पहले बताया था वहाँ से आप देख सकते हैं नरेशन कैसे लिखना पड़ेगा आपको। इस एंट्री को सबको देखना है, तो एंट्री को देखने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस पार्टी से आप उधार में माल खरीदे हैं, उस पार्टी का पहले एंट्री देखना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग टेबल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप गुप्ता मोबाइल 80,000 रुपये, क्योंकि पेंडिंग बिल है, क्योंकि मैं सामान इसको मैं उधार पर ख़रीदा हूँ। मैं एक एंट्री और बताया था मैं राहुल 50,000 रुपये पेंडिंग बिल है। तो मान लीजिए इसको आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर पर 30,000 रुपये कैश जमा करना है। तो इस एंट्री को कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको वाउचर एंट्री पर जाना पड़ेगा और आपको बटन प्रेस करना है F5। यहाँ पर अपने सप्लायर पार्टी का नाम लिखेंगे राहुल, टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं उस एंट्री को यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए 30,000 रुपये।
इस एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो 50,000 रुपये का माल खरीदे थे उसमें से हम 30,000 रुपये भी जमा कर दिए हैं। तो राहुल का आप देख सकते हैं करेंट बैलेंस 20,000 रुपये शो कर रहा है। जो 20,000 रुपये वो पेंडिंग बिल है जिसको हमको अभी देना बाकी है। यहाँ पर आप किसके माध्यम से दे रहे हैं, कैश के माध्यम से दे रहे हैं या UPI के थ्रू दे रहे हैं या चेक के थ्रू दे रहे हैं। जिसके थ्रू दे रहे हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ केस में टाइप कर दिया 30,000 रुपये। तो इस तरीके से आप एंट्री आप बना सकते हैं।